पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से एक बार फिर से सांसद प्रदीप चौधरी पर विश्वास जाहिर कर उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि जो काम छूट गए हैं उन्हें पूरा करने का काम वो करेंगे। मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहले विधानसभा लड़ाया गंगों से, 2017 में, 19 में लोकसभा लड़ाया और दोबारा से मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्वों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करने का काम किया है। उसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राजनाथ जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने शीर्ष नेतृत्व का सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद उनके समर्थकों और परिवार में खासा उत्साह है। इसके साथ ही सांसद ने तीसरी बार टिकट दिए जाने पर पार्टी के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। वहीं उनके समर्थकों ने लोकसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की बदौलत तीसरी बार फिर जीत का दावा भी किया है। मैं सबसे पहले पार्टी का आभार प्रकट करता हूं, अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं, अपने हमारे विचार परिवार जिससे हम लोग सीख करके सामाजिक क्षेत्र में भारत माता के लिए काम करने का मन में विचार रख करके हम लोग निकले। हमारे विचार परिवार ने, संगठन ने और कार्यकर्ताओं ने जो भरोसा जताया और जो तीसरी बार जो जिस जिम्मेवारी की ओर आगे बढ़ाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग उस जिम्मेवारी को गरिमा के साथ, ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ उसको आगे निभा पाएं। ये तो ईश्वर की कृपा से उनको जो टिकट दिया है उससे प्रसन्नता तो होती है, हमको भी है। और हमको सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि वो राजनीति जो शुचिता की राजनीति शुरू से कर रहे हैं, वो हमारी भी यही इच्छा है कि वो इसी प्रकार की राजनीति हमेशा करते रहें। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल भारतीय जनता पार्टी के बहुत बचपन से कार्यकर्ता हैं और संस्कारों से संस्कारित, जिस प्रकार के समर्पित सांसद होना चाहिए पार्टी के प्रति, वैसे व्यक्ति है। जो तीसरी बार माननीय सांसद जी का टिकट हुआ है, ये पार्टी नेतृत्व के लिए इसके बहुत बहुत बधाई देते हैं। सारा बुंदेलखंड इस टिकट से खुशी हुए और माननीय पुष्पेंद्र चंदेल द्वारा जो क्षेत्र में विकास किए गए थे, सड़क परियोजनाएं, किसानों के लिए सिंचाई की परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, जो कार्य किए गए हैं, इसी के द्वारा पार्टी नेतृत्व ने दोबारा माननीय पुष्पेंद्र चंदेल का टिकट दिया है। हम लोगों को बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने विश्वास जताया है और आदरणीय बड़े भाई कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल लगातार तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में, और मैं कहूंगा कि लगातार तीसरी बार सांसद के रूप में शपथ भी लेंगे। हम लोग बहुत उत्साहित है, खुश है, क्योंकि उनका जो लगातार 10 साल में संसदीय कार्य क्षेत्र का रवैया जो रहा है, किसी भी एक व्यक्ति के साथ उन्होंने अहित नहीं किया है और किसी भी कार्य में उनकी ऐसी संलिप्तता नहीं पाई गई है जिससे एक नाम खराब हो और कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट से एक बार फिर से सांसद प्रदीप चौधरी पर विश्वास जाहिर किया, उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं बीजेपी ने यूपी ने अपने 51 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। सीतापुर से पार्टी ने राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद राजेश वर्मा ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। बीजेपी ने तीसरी बार बीजेपी सांसद को भरोसा जताया। सीतापुर से तीसरी बार उनको टिकट मिला हुआ है और विकास को ही देखते हुए उनको टिकट दिया गया है। सांसद जी, जो बीजेपी सरकार ने तीसरी बार टिकट दिया है और भरोसा भी जताया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, प्रदेश नेतृत्व का आभार, हमारे जिला नेतृत्व का आभार। सब लोगों की रिकमेंडेशन पर हमको तीसरी बार टिकट मिला है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संगठन की कसौटी पर मैं खरा उतरूंगा। जो कार्य पूर्ण रह गए उनको पूर्ण करने के लिए जो अगला हमारा सत्र होगा उसमें कोई कोर कसर नहीं उठा रखूंगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ।
केंद्र में बीजेपी सरकार तीसरी बार भी जो सरकार बनाने जा रही है और सीतापुर में आपको तीसरी बार टिकट मिला और कहीं ना कहीं विकास को देखते हुए आपको टिकट दिया गया, काफी विकास सीतापुर में किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष में 400 पार सीटें आएंगी और सीतापुर 4 लाख पार करेगा। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। इस बार प्रचंड बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में अपना कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। बड़े पैमाने पर लीड होने वाली है। ये थे हमारे संग बीजेपी सांसद राजेश वर्मन का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जो है बीजेपी 400 पार जाएगी और सीतापुर से 4 लाख पार जाएगा। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट की घोषणा कर मथुरा लोकसभा क्षेत्र से हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर सांसद हेमा मालिनी ने पार्टी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। हेमा मालिनी ने कहा कि पिछले 10 साल में बहुत कुछ किया है, अगले 5 साल की योजना बनी हुई है। मेरा जीवन मथुरा के लिए समर्पित है, मथुरा वासियों के लिए समर्पित है। राधे राधे। मुझे तीसरी बार मथुरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझ में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो विश्वास जताया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करती हूं कि मथुरा के विकास और मथुरा वासियों के जीवन में समृद्ध लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 10 साल में बहुत कुछ किया है, आगे 5 साल की योजना बनी हुई है। मेरा जीवन मथुरा के लिए समर्पित है, मथुरा वासियों के लिए समर्पित है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। तो लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है और बस्ती से एक बार फिर से बीजेपी ने हरीश द्विवेदी पर भरोसा जताया है। पिछले लोकसभा चुनाव में हरीश द्विवेदी 30,354 वोटों से जीते थे। सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि इस बार के चुनाव में मुद्दा स्पष्ट है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में इस देश को 5वीं आर्थिक शक्ति बनाने में हमको सफलता मिली है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2027 तक इस देश को दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्तियों में एक बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को पिछले 10 वर्षों में 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनाने में